हेलो साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं आप सभी का आपका अपना परिवार वाईफाई गो टेक में। चलिए आज का जो वीडियो है आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, वो भी खास करके आरआरबी जेई और सीएमए के लिए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, जो भी आप लोगों को लग रहा है कि सीबीटी 2 का तैयारी करना चाहिए और आप लोग सिर्फ टेक्निकल का पेपर में लगे हुए हैं, आपको हम बता दें कि ये जो आप लोगों को क्लास दिया जा रहा है मात्र 10 लेक्चर में, ठीक है। और 10 लेक्चर होने के बाद आपको कंबाइंड लेक्चर भी मिल जाएगा, वो भी ज़्यादा देर का लेक्चर नहीं होने वाला है। तो चलिए आज हमको बताएंगे कि ये जो 10 लेक्चर है ये क्या चीज़ से रिलेटेड है। आप लोगों को थंबनेल देख के समझ में आ ही गया होगा कि ये क्या चीज़ से रिलेटेड है। सबसे पहले हम आप लोगों को बात करते हैं कि बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल का जो टॉपिक है, आप लोगों को 10 मार्क्स जाने वाले हैं, वो भी नॉन टेक के पेपर में, ठीक है। अगर यदि ये आप लोग थोड़ा सा भी मतलब कि भूल चूक करते हैं तो आप लोगों को सहना पड़ सकता है। इसके लिए हम आप लोगों के लिए क्या किए हैं कि मात्र 10 लेक्चर में और आप लोगों के 10 टॉपिक है, 10 टॉपिक यानी कि 10 लेक्चर जाएंगे। 10 लेक्चर में 10 टॉपिक और 10 मार्क्स आप लोगों को डेफिनेटली उठ जाएगा। वो भी ज़्यादा लंबा लंबा लेक्चर नहीं होने वाला है। तो अगर यदि आप लोगों को लंबा लग रहा है तो थोड़ा स्पीड में करके देख सकते हैं। और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि पूरा लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आपको प्रिंटेबल फॉर्म में आपको पीडीएफ भी दिया जाएगा, वो भी बिना शुल्क लिए हुए। वो भी आपको निःशुल्क में पीडीएफ दिया जाएगा, ताकि वहाँ से प्रिंटेबल में आराम से आप निकाल सकते हैं। लेकिन कब? ये 10 लेक्चर कंप्लीट होने पर, ठीक है। और इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले देखना है, देखकर वीडियो को शेयर भी करना है और दोस्तों के पास भी शेयर करें। उसके बाद आपको हम एक चीज़ और बता देते हैं कि रोज़ाना पीडीएफ भी इसका आप लोगों को मिलने वाला है। रोज़ाना पीडीएफ भी मिलने वाला है और ज़्यादा हम इसमें समय नहीं व्यतीत करेंगे। और कोशिश कीजिए कि 10 जगह अलग-अलग लेक्चर देखने से आपको कुछ नहीं करना है। चुपचाप 10 जगह देखने से ज़्यादा बेहतर यही होगा कि आप 10 बार यही लेक्चर को आप देख लें, तो 10 मार्क्स 100% आप इसमें से उठा लेंगे, ये मेरा दावा है, ठीक है। और आपको जो प्रिंटेबल फॉर्म में आपको जो पीडीएफ दिया जाएगा, तो सबसे पहले उस पीडीएफ को प्रिंट करवा सकते हैं और प्रिंट करके आप निकाल के आराम से पढ़ सकते हैं। रोजाना भी आपको क्लास वाला पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। रोजाना क्लास वाला पीडीएफ मिल जाएगा। इसके लिए आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले ये जो हमारे चैनल है @wifi_go_tech, तो सबसे पहले आप लोगों को वहाँ ज्वाइन कर लेना है। और ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है और दोस्तों के पास शेयर भी कर देना। चलिए अब हम ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज फर्स्ट क्लास है, इंट्रोडक्शन देना थोड़ा ज़रूरी था। तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्या-क्या मतलब कि होने वाला है। तो और आप लोगों को कोई भी तरह से परेशानी होने वाला नहीं है। तो आप लोगों को देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा क्लास, और ज़्यादा भी टाइम आप लोगों के लिए व्यतीत नहीं होगा। ये जो क्लास है आप लोगों को एमसीक्यू फॉर्मेट में मिलने वाला है, ठीक है। एमसीक्यू फॉर्मेट में मिलने वाला है, तो आप लोग घबराएं नहीं। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होगा। और आपको हम बता दें, जितना भी एमसीक्यू आपको देंगे आप लाइव देख सकते हैं। ये लाइव देख सकते हैं क्या कि 2022, 2021, 2020 यही सब क्वेश्चन पूछे हैं। और जो अभी आप लोग लेटेस्ट में अगर यदि एग्जाम दिए हैं, 2-4 क्वेश्चन अगर यदि आप लोगों का इन्वायरमेंट पूछा हुआ है, तो आप लोग डेफिनेटली बोलेंगे कि यही सेम क्वेश्चन मेरा शिफ्ट में आया था, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं। वो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ये टॉपिक का नाम है पारिस्थितिक तंत्र और पारिस्थितिकी, ठीक है। तो ये जो है क्लास आप लोगों को हिंदी मीडियम में मिलने वाला है, पूरी तरह से हिंदी है और पीडीएफ आपको निःशुल्क दिया जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन जो है आप यहाँ देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है 2022 में रेलवे ग्रुप डी ने, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं मॉर्निंग वाला शिफ्ट में। अगर यदि आपको विश्वास नहीं हो तो आप मॉर्निंग वाला शिफ्ट में 18 का जो पेपर है आप कहीं से भी डाउनलोड करके ये देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा हुआ है या नहीं पूछा हुआ है। एकदम डिटो वहीं से हम प्रश्न लिए हैं जहाँ जहाँ से पूछा हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और कमेंट भी करते रहना है। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, पानी की मिट्टी। चलिए अब हम आगे की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन जानने से पहले आप लोग देख पढ़ लीजिए। निम्न में से कौन सा विकल्प परितंत्र में ऊर्जा
के प्रवाह की सही क्रम को निरूपित करता है। ठीक है, क्या है, निम्न में से कौन सा विकल्प परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह के सही क्रम को निरूपित करता है। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं 26 को एग्जाम में पूछा हुआ है, कौन सा शिफ्ट में, आफ्टरनून का शिफ्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ आप लोगों को देखना है और कमेंट भी करना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सही, इसका आंसर सही क्या है, ऑप्शन बी। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी, मांसाहारी, शाकाहारी, उत्पादक, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस क्वेश्चन को जान लीजिए, इनमें से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है जो मानव निर्मित है। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं 1 सितंबर, सॉरी हाँ 1 सितंबर को ये आफ्टरनून वाला शिफ्ट में पूछा हुआ है। ठीक है, ये आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। देखते हैं क्या है इसका ऑप्शन, ऑप्शन ए है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला, उससे होने वाले ऊर्जा प्रवाह से संबंधित कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, गलत कथन का चयन करना है आपको। ठीक है, इनमें से कौन सा गलत कथन है ये आप लोगों को चयन करना है। एक पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला और उससे होने वाले ऊर्जा प्रवाह से संबंधित कुछ कथन नीचे दिए गए हैं और गलत कथन को आपको चयन करना है। ये आप देख सकते हैं 1 सितंबर को ये भी इवनिंग वाला शिफ्ट में पूछा हुआ है। बहुत ही आप लोगों के छाट के प्रश्न लाए हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है इसका सही आंसर। तो सबसे पहले हम सही आंसर की ओर जानेंगे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, यानी कि ये ऑप्शन गलत है। किसी जीव का पोषण स्तर जितना कम होता है उससे उतनी कम ऊर्जा होती है, ये गलत बात है। ठीक है, बाकी यहाँ पर सही है। इस तरह का क्वेश्चन में आप लोग जब पढ़ेंगे तो सही वाला आप लोग ज़्यादा ध्यान रखेंगे, वो गलत क्या है ये पढ़ें ही नहीं। ठीक है, लेकिन ये इस प्रश्न का सही आंसर आप लोगों को क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होने वाला है। चलिए अब हम आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न चित्र में हिरन किस स्तर लेवल पर आएंगे। आप लोगों को कमेंट भी करना है किस लेवल पर आएंगे। प्रोड्यूसर होगा, लेवल 1 होगा, लेवल 2 होगा, लेवल 3 होगा, लेवल 4 होगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 2 सितंबर के आफ्टरनून वाला शिफ्ट में ये इकोलॉजी का प्रश्न आया हुआ था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। इसका पीडीएफ आपको डाउनलोड करने के लिए हमारे चैनल @wifi-govtech में जरूर जुड़ें। ठीक है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगर यदि ये नहीं मिल रहा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए जीवों में से किस शिकारी का चयन कीजिए। चूहा, टिड्डा, गरुड़, अजगर। इसका सही आंसर क्या होने वाला है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं क्या इसका सही आंसर होने वाला है, और बीच बीच में आप लोग कमेंट करते रहिए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, क्या है, गरुड़। ठीक है, जीवों का इनमें से कौन सा समूह मृत और सहकारी जीवों के विघटन में शामिल होता है। उत्पादक, उपभोक्ता, अपमार्जक, अपघटक। इसका सही आंसर क्या होगा, अपघटक होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी का वह क्षेत्र जहां सजीव प्राणी पाए जा सकते हैं, जहां उनका जीवन यापन हो सकता है, क्या है इसका सही आंसर, जैव मंडल इसका सही आंसर है। चलिए आंसर आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ऑप्शन सी सही आंसर है। ठीक है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, निम्नलिखित को आहार श्रृंखला के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मेंढक, गरुड़, धान, सांप, टिड्डा। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, आहार श्रृंखला के अनुसार आप लोगों को जाना है। सबसे पहले धान आएगा लेवल 1 का प्रोड्यूसर में। ठीक है, उसके बाद आपका टिड्डी आएगा, क्या आएगा, टिड्डी आएगा। उसके बाद मेंढक आएंगे, मेंढक के बाद आप लोगों को सांप मिलने वाला है, सांप के बाद आपका गरुड़ मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ सही आंसर है इसका क्या होगा,
ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो आप यहाँ आगे देख सकते हैं, ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना का उद्देश्य क्या होता है? ये भी देख सकते हैं यहाँ आरआरसी ग्रुप डी 13 सितंबर को ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। मानव वस्तुओं के निर्माण को रोकना, पर्यटन स्थलों को विकसित करना, लुप्त प्राय जानवरों की रक्षा करना, प्राकृतिक परितंत्र को संरक्षित करना। चलिए इसका सही आंसर हम जानते हैं क्या है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, प्राकृतिक परितंत्र को संरक्षित करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 पोषी स्तरों की एक साधारण खाद्य श्रृंखला के नीचे दी गई है। यदि चौथे पोषी स्तर में उत्पादकों के पास ऊर्जा की कितनी मात्रा उपलब्ध है? 100 जूल, 1000 जूल, 1 करोड़ जूल है। ठीक है, इसके बाद 1000 जूल है, ये 10,000 किलो जूल है। यहाँ पर आप लोगों को सही आंसर क्या होने वाला है, आप लोग कमेंट करेंगे और देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, 10,000 किलो जूल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा की परवाह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ये ग्रुप डी 19 सितंबर को पूछा हुआ प्रश्न है। ये आप यहाँ ऑप्शन भी देख सकते हैं क्या क्या दिया हुआ है। हर पोषी स्तर पर्यावरण की गर्मी के रूप में कुछ ऊर्जा का क्षय करता है। हर पौधे पत्तियों पर पड़ने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 10% ग्रहण कर लेते हैं। प्रत्येक पोषी स्तर पर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 10% अवशोषित करता है। ऊर्जा प्रवाह का एक दिवसीय होता है। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, हरे पौधे पत्तियों पर पड़ने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 10% ग्रहण करता है। ये एनसीईआरटी में बिल्कुल पूरी तरह से दिया हुआ है। पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषी स्तरों के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह को क्या कहते हैं? ठीक है, यहाँ देख सकते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर अदृश्य होता है, द्विपक्षीय होता है। प्रत्येक उच्चतर पोषी के स्तर के काम हो जाता है, प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर के साथ बढ़ जाता है। इसका सही आंसर क्या है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि क्या है। क्या सही आंसर ऑप्शन सी है, प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तरों के साथ काम हो जाता है। अगला क्वेश्चन, ये अगला यहाँ देख सकते हैं। एक स्वपोषी पारिस्थितिकी तंत्र से क्या अभिप्राय है? ठीक है, सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम से क्या आप समझते हैं? इसके बारे में पूछा है। एकदम इजी क्वेश्चन, आप लोग घबरा कर पूरा एकदम हार्ड क्वेश्चन न पढ़ लें, ये इसको फायदा होने वाला नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन यही इजी क्वेश्चन देख सकते हैं कि ऑप्शन किस तरह बना दिया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख सकते हो। ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है, कार्बनिक द्रव्य पीढ़ी दर पीढ़ी लगभग स्थिर रहता है। कोई भी जीव जैविक घटक से जुड़ता है या निकलता नहीं है। यह अपने अनुरक्षण के लिए विकिरणीय ऊर्जा पर निर्भर नहीं होता है। जीव स्थानीय जैविक घटकों के साथ अनुकूलित होते हैं। इसका सही आंसर क्या है, आप लोग गेस कर सकते हैं और कमेंट भी करें। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, कार्बनिक द्रव्य पीढ़ी दर पीढ़ी लगभग स्थिर रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2008 में भारत सरकार द्वारा प्रकाशित जलवायु परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना NEPCC के अंतर्गत इनमें से किस मिशन की शुरुआत की गई है? आप यहाँ देख सकते हैं ग्रुप डी अब खत्म हो गया। ये चैप्टर जो टॉपिक का है, पहला को NTPC में भी पूछा हुआ है, CBT 1 में 25/1/2021 को इवनिंग का शिफ्ट में। ठीक है, ये क्या है? कृषि के लिए मिशन, राष्ट्रीय सतत मिशन, राष्ट्रीय दुग्ध मिशन, हिमालयी परिस्थिति तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन। इसका सही आंसर क्या है, आप लोग भी गेस करें। ऑप्शन डी, राष्ट्रीय हिमालयी परिस्थिति तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इकोलॉजी शब्द किसने दिया है? इकोलॉजी शब्द किसने दिया है? आप देख सकते हैं NTPC CBT 1 में 2021 में पूछा हुआ है, इवनिंग का शिफ्ट में। ये जरूरी नहीं कि अगर यदि आप RRB JEE का सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि RRB JEE में ही सिर्फ पूछेगा, लेकिन ये सब क्वेश्चन RRB JEE में डेफिनेटली आ सकता है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, यूजीनियस फार्मिंग, यूजीनोडम,
चार्ल्स डार्विन, अर्नेस्ट हैकल। क्या सही ऑप्शन क्या है? अर्नेस्ट हैकल। संरचनात्मक दृष्टिकोण से सभी पारिस्थितिक तंत्रों में अजैविक और जैविक कारक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक कारक है? आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का क्वेश्चन है। तापमान, वायुमंडलीय आर्द्रता, हरे पौधे और कार्बन डाइऑक्साइड। ये आप लोग इससे पहले आप लोगों को क्वेश्चन ये वाला किए हुए थे, आप लोग अंदाज लगा सकते हैं क्या है? हरे पौधे। सिर्फ घुरा घुरा के क्वेश्चन यही सब रिपीट होता है, और रिपीट हुए क्वेश्चन को मैंने नहीं लिया है क्योंकि बेफजूल का टाइम आप लोगों को वेस्ट क्यों करना है। लेकिन आप लोगों को पीडीएफ में सारा क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग पीडीएफ आप लोग निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के लिए हमारा टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए, वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा हस्तांतरण का 10% नियम किसके द्वारा दिया गया था? किसके द्वारा दिया गया था? रेमंड लिंडमैन के द्वारा, थॉमस मॉर्गन के द्वारा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा, वाटसन और क्रिक के द्वारा। आप लोग यहाँ देख सकते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है? रेमंड लिंडमैन के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के अनुकूल अभ्यास है? तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं एनटीपीसी सीबीटी 1 में एक प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है? तालाब में जैव निम्नीकरण कचरे का निस्तारण। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ फसल उत्पादकता बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। तीसरा ऑप्शन है सूखे पत्तों को मिट्टी के नीचे गड्ढों को निर्धारित करना। चौथा ऑप्शन है अपशिष्ट प्लास्टिक की मिट्टी के नीचे गड्ढों में डंप करके निपटाना। ठीक है, ऑप्शन सी ये सही आंसर है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं इसका क्या ऑप्शन है सही आंसर? ऑप्शन सी, सूखे पत्तों को मिट्टी के नीचे गड्ढों को निस्तारित करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक स्थानांतरित की जा सकने वाली ऊर्जा का औसत प्रतिशत कितना है? ये भी एनटीपीसी सीबीटी 1 में क्वेश्चन पूछा हुआ है 19/3/2021 के चिप में। तो इसका सही आंसर क्या है आप लोग कमेंट करें, और ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए अब आप लोगों के लिए होमवर्क वाला क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं। होमवर्क वाला क्वेश्चन क्या है? ये आप लोगों को बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि ये आप लोगों का सही आंसर क्या है। ये पीडीएफ जो है शाम को मिलेगी, ठीक है। डेली शाम को पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। और जो क्लास है डेली सुबह 6 बजे आप लोगों को मिलने वाला है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा इकोलॉजिक फुटप्रिंट को मापने की इकाई है? इसका आप लोगों को आंसर जो है कमेंट करना है। कार्य घंटे, घन मीटर, गैलन प्रति व्यक्ति, ग्लोबल हेक्टेयर। इसका सही आंसर क्या है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और दोस्तों के पास शेयर भी करें, और वीडियो को लाइक भी कर दें।